मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग मीडिया। और आज के इस वीडियो में हम BEGLA 137 के यूनिट 3 को कवर करेंगे, जो है हमारा मल्टीपल मीनिंग्स। पर वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारा यूनिट 3 है मल्टीपल मीनिंग्स, जो कि जनरली देखा जाए तो यूनिट 2 का ही एक कंटिन्यूएशन है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा होमोनिम्स। तो होमोनिम्स दोस्तों वो वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड और स्पेलिंग सेम होता है। इसे एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक वर्ड दिया हुआ है मिंट। तो मिंट को हमने दो तरीके से लिखा है यहाँ पे, वी ग्रो मिंट इन आवर किचन गार्डन। इसका मतलब मिंट यहाँ पे पुदीना को बोला जा रहा है, ठीक है, जो किचन गार्डन में उन्होंने पुदीना उगाया है उस चीज के बारे में ये बता रहे हैं हम। सेकेंड चीज है दिस कॉइन्स हैव कम फ्रॉम द मिंट, यानी मिंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कॉइन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट अथॉरिटी रेगुलेट करती है। तो यहाँ पे हमने देखा मिंट जो वर्ड है इसका साउंड भी सेम है और जो स्पेलिंग है वो भी सेम है, पर दोनों के मीनिंग्स जो है दोस्तों अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद होमोनिम्स को हम सेम पार्ट ऑफ स्पीच में यूज करके देखेंगे। तो दोस्तों जितने भी होमोनिम्स हैं जो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होता है, उसके जनरली तीन चीजें हैं जो कॉमन होती हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम होगा। सेकंड चीज है जो उनकी स्पेलिंग्स हैं वो भी सेम होगी। और थर्ड चीज है कि वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच में हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है मोल। तो मोल ऑन द लेफ्ट चीक मेक्स हर लुक वेरी ब्यूटीफुल। ये एक वर्ड है। तो मोल यहाँ पे एक ऐसी चीज को बताया जा रहा है जो कि एक स्मॉल डार्क स्पॉट है जो पर्सन के स्किन में होता है। तो ये जनरली मोल मतलब तिल बता रहे हैं, ठीक है इसमें। और सेकंड जो मोल है, द फर ऑफ द मोल इज समटाइम्स यूज फॉर मेकिंग गारमेंट्स, यानी जो फर के जो फर है मोल के, उस चीज से हम गारमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो फर यहाँ पे एक यहाँ पे जो मोल है ये एक जानवर को डिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा MOLE मोल स्पेलिंग सेम है, मीनिंग अलग अलग है, पर इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है और सेम पार्ट ऑफ स्पीच में हम इसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो दोनों मोल्स हमने यूज किए ये दोनों नाउन्स के फॉर्म में यूज किए हैं, ठीक है। ये चेक योर प्रोग्रेस सेक्शन है, आप इसे एक बार करके देखिए। इसके आंसर्स आपको चेक योर प्रोग्रेस के जो आंसर्स हैं उसमें मिल जाएंगे आपको इस चैप्टर के लास्ट में, ठीक है। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए आप। ओके, सो सेकेंड थिंग है हमारा होमोनिम्स एज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। तो दोस्तों इसमें होमोनिम्स को हम डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में यूज करेंगे, यानी पार्ट ऑफ स्पीच हमारा अलग होगा पर हम सेम होमोनिम को यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एक वर्ड दिया गया है लोफ। तो लोफ यहाँ पे इसका मीनिंग क्या दे रहा है? सम यंग पीपल प्रीफर टू लोफ अबाउट रादर देन वर्क हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, यानी लोफ का मतलब यहाँ पे घूमना, एरा गैरा, फालतू में जो घूमते हैं ना, मतलब हार्ड वर्क करना नहीं है और एरा गैरा इधर उधर घूम रहा है, फालतू का टाइम पास कर रहा है, कुल मिला के इसका मतलब ये है। तो यानी टू स्पेंड टाइम आइडियली, यानी समय बर्बाद कर रहा है, टाइम पास कर रहा है वो। यहाँ पे लोफ का मतलब है टाइम, मतलब टाइम पास करने वाला। और सेकंड है एज अ नाउन पे हमने यूज किया, सबसे पहला वाला हमारे वर्ब के फॉर्म में यूज किया लोफ को। और जो बी पार्ट है उसमें हम लोग एज अ नाउन के फॉर्म में यूज कर रहे हैं लोफ ऑफ ब्रेड, यानी ब्रेड का एक टुकड़ा, कुल मिला के एज अ सेपरेट क्वांटिटी। जब हम एक लोफ ब्रेड बोलते हैं ना तो उसमें पूरा पैकेट आता है, एक ए मास ऑफ ब्रेड कुक्ड एज अ सेपरेट क्वांटिटी, ठीक है। ये इसके क्वेश्चंस हैं, इसे एक बार करके देखना दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है होमोनिम्स यूज्ड फॉर पन्स। तो राइटर्स जनरली दोस्तों क्या करते हैं, समटाइम्स मीनिंग को इस तरह से यूज करते हैं कि वो देखने में थोड़ा सा अलग लगता है पर बहुत ही शानदार लगता है। अब एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, अगर कोई पूछ रहा है कि हाउ इज लाइफ, यानी जिंदगी कैसी कट रही है आपकी, इससे ये कहना चाहते हैं। तो इसमें देखो आंसर क्या दे रहा है, डिपेंड्स ऑन द लीवर, यानी लीवर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो ये एक वर्ड लीवर है, लीवर का मतलब हमें पता है कि एक ऑर्गन है जो हमारे शरीर में है कि नहीं, ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। तो कुल मिला के वो अपने हेल्थ को बोल रहे हैं कि वो हेल्थ पे मतलब बॉडी पे डिपेंड करता है उनका हेल्थ, कुल मिला के वो ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं होमोनिम्स यूज्ड फॉर पन्स। ये इसके क्वेश्चंस हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं होमोफोन्स। तो दोस्तों होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड सेम होता है पर स्पेलिंग अलग अलग होती हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पहला है डो। डो की स्पेलिंग यहाँ पे है DOE। डो मतलब यहाँ पे है फीमेल डियर, जो कि एक नाउन है। सेकंड हम देखते हैं डो, DOUGH वाला डो। यहाँ पे इसका मतलब है जो आटा हम गूंथते हैं उसे हम बोलते हैं तो पेस्ट ऑफ व्हीट फ्लोर। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि डो की स्पेलिंग अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, और जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो भी यहाँ पे सेम है। ठीक है दोस्तों, ये चेक योर प्रोग्रेस वाला सेक्शन है। उसके बाद होमोफोन्स एज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ पे होमोफोन्स तो हम यूज कर रहे हैं पर पार्ट ऑफ स्पीच अलग होगा। जहाँ जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्रेड, ब्रेड यहाँ पे नाउन है, इसका मतलब होता है स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर वोवन टुगेदर, यानी बालों को एक तरीके से बांधने का ये एक तरीका है जिसे हम बोलते हैं ब्रेड, BRAID, जो कि नाउन है। ठीक है। और BRAYED ब्रेड का मतलब है यहाँ पे जोर से आवाज निकालना। ठीक है। तो डोंकी का जो आवाज है वो बहुत ही तेज निकल के आया है, तो यहाँ पे ब्रेड एक वर्ब है। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि होमोफोन्स तो हैं पर ये डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में जब हम यूज करते हैं तो इनके मीनिंग्स कैसे चेंज होते हैं। ठीक है। उसके बाद ये हमारा चेक योर प्रोग्रेस सेक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग सेम है पर साउंड अलग अलग है। ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि ए रो ऑफ बुक स्टूड ऑन द शेल्फ, और सेकंड है देयर वाज अ बिग रॉ आउटसाइड माय हाउस। ठीक है। तो यहाँ पे जो रो वर्ड है और रॉ वर्ड है, दोनों का स्पेलिंग आप देख रहे हो सेम है, ROW है, पर इनके बोलने का तरीका अलग अलग है और इनके मीनिंग्स भी अलग अलग है। ठीक है। तो जैसे पहला वाले सेंटेंस पे हमने देखा कि ए नंबर ऑफ थिंग्स इन अ लाइन, यानी ये रो का मतलब होता है कि कितनी सारी चीजें एक लाइन में रखी हुई हैं। ठीक है, एक कतार में रखी हुई हैं। और सेकंड है, सेकंड का मतलब है एक नॉइजी डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे हमने देखा कि रो की स्पेलिंग सेम है पर बोलने का तरीका यानी प्रोनाउंसिएशन अलग है इसमें। ठीक है। ये इसका चेक योर प्रोग्रेस सेक्शन है। उसके बाद वर्ड्स विद सेम सिमिलरिटी इन साउंड्स एंड स्पेलिंग, यानी अभी साउंड भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है। ठीक है, पर वर्ड अलग अलग है। अभी इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे एक्सेस और एक्सेस। ठीक है। तो एक्सेस का मतलब होता है किसी भी चीज का परमिशन होना। ठीक है। और एक्सेस का मतलब होता है कि कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में होना। ठीक है। तो दोनों यहाँ पे हमने देखा कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि नाउन है। ठीक है। सेकंड चीज है करियर, ये भी सेम पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है। एक है करियर और दूसरा है कैरियर। ठीक है। तो करियर मतलब किसी भी लाइफ में प्रोग्रेस करना, एक प्रोफेशन को यहाँ पे बताया गया करियर। और कैरियर का मतलब है कोई भी चीज जो कैरी करती है। ठीक है, पर्सन और कंपनी दैट कैरीज गुड्स और पीपल फॉर पेमेंट। ठीक है। एक करियर इन द जर्नलिज्म इज क्वाइट एक्साइटिंग, यानी जर्नलिज्म में एक करियर बहुत ही एक्साइटिंग होता है। जबकि इंडिया हैज अ नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर, इसमें कैरियर का मतलब है कोई भी चीज कैरी करना। ठीक है। ये है इसका चेक योर प्रोग्रेस सेक्शन। आप इसमें से क्वेश्चंस आप करके देखें, जहाँ पे आपको डाउट हो रहा है वहाँ पे दोस्तों आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसके जो आंसर्स हैं, एक आपको कीवर्ड्स एटलीस्ट इसके मिल जाएंगे कि हिंट्स आपको एटलीस्ट इसके मिल जाएंगे, तो इसको आप करके देखें। उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आएगा। इसी के साथ चैप्टर को मैं समाप्त करता हूँ। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे अहेड।